Welcome student, class 8, lesson number 4, working with tables. A table is a database object that contain a basic information you wish to store. टेबल क्या है? एक डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है दैट कंटेन अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो क्या करता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन सबकी स्टोर करके रखता है. इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो कि दो टुकड़ों में डिवाइड होता है, रोज एंड कॉलम. इट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड वे. मतलब इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में सपोर्ट करता है. इन एमएस एक्सेस अ टेबल कैन हैव अ मैक्सिमम कॉलम्स 255. मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं हमारे 255 एंड विद अनलिमिटेड रोज. रोज हमारी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. यू कैन नॉट हैव टू टेबल्स विद द सेम नेम इन डाटाबेस. यू कैन नॉट हैव, आप एक ही नाम की दो टेबल्स स्टोर नहीं कर सकते हैं. इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडी इन द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डाटाबेस. इन प्रीवियस चैप्टर आपने पहले वाले चैप्टर में रीड किया है कि कैसे डाटाबेस का मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे उसको स्क्रैच के करके हम उसको क्रिएट करते हैं, इंक्लूडिंग हाउ टू सेट अप टेबल्स, फील्ड्स, डाटा टाइप इन डाटाबेस. ये सब ने हमने रीड किया है कि हमें फील्ड्स में हमें क्या मिलेगा, डाटा टाइप्स हमें कितना होना चाहिए, बिट्स के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, बाइट्स कितने होंगे इसके. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट हाउ टू हैंडल एंड वर्क इन टेबल, कि हम टेबल में कैसे वर्क करते हैं. टू वर्क एंड टेबल ऑन टेबल दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, जो कि वो टेबल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो क्रिएटेड की गई है, उसके साथ हम कैसे उसको फेस करते हैं. वन नीड टू ओपन दैट डाटाबेस फर्स्टली उसको क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस को ओपन करना पड़ेगा. जो हमारी फाइल पहले से एग्जिटिंग में है उसको हमें पहले ओपन करना पड़ेगा. ओपन करने के लिए हमें ओपनिंग एंड एग्जिटिंग डाटाबेस में हमें जाना पड़ेगा. क्या इसको हमें ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू ओपन एंड एग्जिटिंग डाटाबेस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. जो डाटाबेस हमारे पहले से एग्जिटिंग में है उसको हमें ओपन करने के लिए क्लिक ऑन ऑफिस बटन. फर्स्टली हमें क्लिक करना पड़ेगा ऑफिस बटन पे. सेलेक्ट ऑप्शन वन, ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. ओपन ऑप्शन हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, जिससे हमारा क्या है कि ओपन करने वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. चूज द फोल्डर और ड्राइव दैट कंटेन द डाटाबेस. चूज द फोल्डर एंड और ड्राइव दैट कंटेन द डाटाबेस. फोल्डर और ड्राइव को देखेंगे कि हमें क्या उसमें किस में से हमें चूज करना है. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटाबेस. सेलेक्ट करना है उस रिक्वायर्ड डाटाबेस को जिसकी हमें नीड है. एंड क्लिक द ओपन बटन. और क्या करेंगे? ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे. द सेलेक्टेड टेबल विल ओपन इन द डाटा शीट व्यू. जो टेबल अपीयर होगी वो हमारी डाटा शीट व्यू में अपीयर हो जाएगी. एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल. एडिटिंग मतलब अब हमने डाटा ऑब्वियसली ओपन किया है तो किसी पर्पज से किया होगा कि हमें क्या करना है इसके अंदर, क्या एडिटिंग करनी है इसके अंदर, क्या हमें इसके अंदर एडिंग करनी है, इंसर्टिंग करनी है या फिर डिलीटिंग करनी है, इंसर्शन, ये सारा हम इसी के अंदर करते हैं. एडिट आफ्टर द एंटरिंग डाटा समटाइम इट इज रिक्वायर्ड टू मेक सम चेंजेस इन डाटाबेस. आफ्टर एंटरिंग डाटा हमने एंटर कर दिया, बाय मिस्टेक हमसे क्या होता है कि कभी कभी कोई एंट्री मिस हो जाती है या फिर हम एक्स्ट्रा कर देते हैं. एक्स्ट्रा तो होती नहीं है इसमें, वो शो कर देता है, ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है कि ये एंट्री इसमें इस नाम से हो रखी है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस, मतलब कुछ चेंजेस करने होते हैं. कि दिस कैन बी डन इन अ वेरियस वे. आप इसको वेरियस वे में इसमें चेंजेस कर सकते हैं. टू एडिट अ रिकॉर्ड डायरेक्टली, रिकॉर्ड्स में डायरेक्टली एडिट करना. स्क्रॉल थ्रू द रिकॉर्ड्स और यूज रिकॉर्ड नेविगेशन बटन टू फाइंड द रिकॉर्ड टू एडिट. आप क्या कर सकते हैं? या तो स्क्रॉल कर सकते हैं उसको जो डाटा हमें चाहिए, या फिर रिकॉर्ड द नेविगेशन बटन टू फाइंड टू रिकॉर्ड टू एडिट. नेविगेशन बटन में उसको आप फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू मेक चेंजेस. आप उस सेल पे क्लिक करेंगे जिसमें आपको चेंजेस करना है. एज अ पेंसिल आइकन, जो एक पेंसिल आइकन अपीयर होगा टू इंडिकेट द एडिट मोड, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये एडिट मोड को आपको कि इसमें आप चेंजेस कर दीजिए. टाइप द इंफॉर्मेशन इनटू द फील्ड. टाइप द इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे फील्ड में. क्लिक द आउटसाइड द रिकॉर्ड रो टू अप्लाई द चेंजेस. क्लिक आउटसाइड द रिकॉर्ड और रो, मतलब जो भी आपको रो में आपको जो भी रिकॉर्डेड जो फाइल है उसमें आपको जो चेंजेस करने हैं आप वो चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं.
हाइडिंग कॉलम्स, कॉलम को हाइड करना। अब कॉलम हाइड कैसे करते हैं? हाइड का मतलब कि किसी कॉलम को हमें छुपाना है, तो हम कैसे उसको छुपाएंगे या हाइड करेंगे? MS Access प्रोवाइड द फीचर यूजिंग विच यू कैन टेम्पररी हाइड कॉलम, मतलब कि उसको टेम्पररी हाइड करना है। टू हाइड कॉलम्स फॉलो द गिवन स्टेप्स, हाइड करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग, मतलब कि कॉलम की हेडिंग पे हमें क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, दैट यू वांट टू हाइड, जिसको हमें हाइड करना है। सेलेक्ट हाइड कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, सेलेक्ट करेंगे हाइड कॉलम, हाइड कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे एंड दैट यू वांट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से यू विल नोटिस दैट सेलेक्टेड कॉलम इज नो मोर विजिबल ऑन द टेबल, मतलब कि अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से जो टेबल हमें, जो सेल हमें हाइड करनी है, उस पर क्लिक करने से हमें वो हाइड करने वाला कॉलम हमें शो नहीं करेगा। अनहाइड द हिडन कॉलम्स, जो हिडन कॉलम्स हमने हाइड किए थे उनको अब हमें अनहाइड करना है। द कॉलम्स विच यू हैव हिडन अर्लियर कैन बी ब्रॉट बैक टू द टेबल, जो कॉलम्स हमने पहले से छुपाए थे उनको हमें वापस लेके आना है। देन फॉलो द गिवन स्टेप्स, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग, सेलेक्ट अनहाइड कॉलम्स ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे और अनहाइड वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। द अनहाइड कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो अनहाइड वाला डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू ईच कॉलम दैट यू विश टू डिस्प्ले, सेलेक्ट द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू, मतलब कि जो कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, जो अनहाइड करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और वो जिससे क्या होगा कि वो हमारी स्क्रीन पे वापस डिस्प्ले होने लग जाएगा। क्लिक द क्लोज बटन, और क्लोज बटन को हम क्लिक कर देंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट सेलेक्टेड कॉलम्स हैव अपीयर्ड इन द टेबल, जो आपने अनहाइड किया है वो कॉलम्स हमें अब टेबल में शो करने लग जाएगा। फ्रीज कॉलम्स, कॉलम को फ्रीज करना। फ्रीजिंग अ कॉलम MS Access refers to making the select column appear in the leftmost side in the table. फ्रीजिंग कॉलम MS Access क्या करता है कि रेफर करता है मेकिंग अ सेलेक्ट कॉलम अपीयर इन द लेफ्टमोस्ट साइड in a table, make them visible at all time irrespective of direction you scroll. To freeze columns, how to the steps given below. अब हमें कॉलम्स को फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ओपन द टेबल इन अ डाटा शीट व्यू, टेबल ओपन करेंगे डाटा शीट व्यू में। इन विच यू विश टू फ्रीज द कॉलम, जिस कॉलम को आपको फ्रीज करना चाहते हैं, राइट क्लिक ऑन द कॉलम, कॉलम की हेडिंग पर राइट क्लिक करेंगे दैट यू वांट टू फ्रीज, जिसको आप फ्रीज करना चाहते हैं। सेलेक्ट द फ्रीज कॉलम्स ऑप्शन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से हम जैसे हाइड कॉलम, अनहाइड कॉलम और फ्रीज कॉलम हमने सेलेक्ट किया है वैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट सेलेक्टेड कॉलम शिफ्टेड टू एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टेबल एज यू शोन द फिगर। यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे दिस सेलेक्टेड कॉलम शिफ्ट हो जाएगा टू एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में द टेबल एज शो यू द फिगर। अब फ्रीज किया देन अनफ्रीज भी करेंगे। अनफ्रीज द कॉलम्स, अनफ्रीज करने के लिए राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग पे हमने गए, सेलेक्ट द अनफ्रीज ऑल कॉलम्स, जो भी कॉलम्स थे वो हमने अनफ्रीज किए ऑप्शन फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू से। नाउ यू कैन मूव द कॉलम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ टेबल, जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस टेबल को ला सकते हैं। इंसर्टिंग अ फील्ड को इंसर्टिंग करनी है। टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन अ टेबल, प्लेस द कर्सर ऑन द कॉलम हेडर ऑन द लेफ्ट ऑफ विच यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम। प्लेस द कर्सर, आपको कर्सर रखना है ऑन द कॉलम हेडर पर, ऑन द लेफ्ट ऑफ विच यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, आपको जो भी न्यू कॉलम ऐड करना है उस पर आपको कर्सर पुट ऑन करना है। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट बटन इन फील्ड्स एंड कॉलम ग्रुप्स, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो कि हमारा फील्ड्स एंड कॉलम ग्रुप में है। ऑन द डाटा शीट टैब, द न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम विद द हेडिंग फील्ड 1, मतलब कि उसमें हमारा एक फील्ड 1 जो है हमारा सेलेक्ट हो जाएगा फील्ड 1 के नाम से। डिलीटिंग अ फील्ड, जो फील्ड हमने लिया है उसको डिलीट करना है।
सेलेक्ट द कॉलम हेडर दैट यू वांट टू बी डिलीट, मतलब वही सेलेक्ट करना है हमें सबसे पहले कॉलम हेडर को। क्लिक द डिलीट बटन इन फील्ड एंड कॉलम ग्रुप, फील्ड एंड कॉलम ग्रुप में जाएंगे, डिलीट ऑप्शन को चूज करेंगे डाटाशीट टैब में, और डायलॉग बॉक्स अपीयर आस्किंग फॉर कंफर्मेशन। जो भी हमें डाटा हमें डिलीट करना होता है उसके लिए पहले हमें कंफर्मेशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। क्लिक ऑन यस बटन टू कंफर्म टू डिलीट, डिलीट करने के लिए हम यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द सेलेक्टेड कॉलम विल बी डिलीटेड, जो भी कॉलम हमने सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा। You can delete a field by right clicking it and selecting the delete column option from the context menu। context menu में हम राइट क्लिक करके, पहले हम राइट क्लिक करेंगे, context menu में से हम डायरेक्ट delete ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। You can also delete column by selecting the field and pressing a delete key, और हम डायरेक्ट कीबोर्ड की से भी हम चूज कर सकते हैं डिलीटिंग ऑप्शन। रीनेम अ फील्ड को रीनेम करना। The steps to rename a field are as follow। Select the column header। Firstly हम column header को select करेंगे that you want to rename, जिसको हमें rename करना है। क्लिक करेंगे the rename बटन पे हम क्लिक करेंगे। In the fields and column groups, जो कि ऊपर की तरफ हमें rename दे रखा है उसमें से हम कॉलम और जो हमारा fields and column group में उसमें से हम क्लिक कर लेंगे। The current heading will get highlighted। करंट जो हेडिंग है हमारी वो हाईलाइट होगी। नाउ एंटर द न्यू नेम, उसमें हम न्यू नेम शो अपना लिख देंगे, जो भी हमें रिटर्न करना है, जो भी हमें नाम देना है। द न्यू कॉलम हेडिंग विल बी अपीयर, हमें न्यू कॉलम की हेडिंग हमें शो करेगी कि हमें क्या नाम देना है। यू कैन ऑल्सो रीनेम अ फील्ड यूजिंग अ शॉर्टकट मेन्यू से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको चेंजेस कर सकते हैं। मूविंग अ फील्ड, ओपन द टेबल इन डाटा शीट व्यू। फर्स्टली हमें डाटा शीट व्यू में टेबल को ओपन करना है। हियर आर सेलेक्टिंग द एंटायर रोल नंबर कॉलम। हियर द सेलेक्टिंग आर एंटायर रोल नंबर, मतलब कि रोल नंबर की कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है ऑन द फील्ड हेडर। नाउ ड्रैग द फील्ड टू राइट, फील्ड को जो है उसको राइट में ड्रैग करना है। As you release the mouse button, the selected field will be placed at a new location। मतलब कि आप जो रोल नंबर को आपने जो लिया है, आप उसको अगर चेंज करना चाहते हैं, उसको ग्रेड को चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसके जो पूरी जो फील्ड है उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने पे आपको जहाँ उसको आपको छोड़ना है उस कर्सर को, प्लेस जो आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे आप उसको आप लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूविंग थ्रू रिकॉर्ड्स, मतलब कि रिकॉर्ड्स के थ्रू उसको मूव करना। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मूव थ्रू द रिकॉर्ड्स इन MS Access यूजिंग अ नेविगेशन टूल बार। मतलब कि इसको कन्वीनियंट है ये बहुत ज़्यादा कि हम रिकॉर्ड्स के साथ इसको नेविगेशन टूल बार में जो अपीयर होता है उस डाटा शीट व्यू को हम चेंज कर सकते हैं। लेट अस गो थ्रू द रिकॉर्ड अवेलेबल इन आइकन्स एज यू शोन अबव। रिकॉर्ड्स में जो आइकन्स हमें शो हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं। टेक यू फर्स्ट रिकॉर्ड किस में हमने फर्स्ट रिकॉर्ड किया है। मूव्स टू किसके लिए कि हमने जो प्रीवियस रिकॉर्ड हमने देखे हैं। टाइप द स्पेसिफिक रिकॉर्ड नंबर टू मूव टू। टाइप मतलब कि हमें कि कौन सा रिकॉर्ड हमने मूव किया है। टेक योर नेक्स्ट रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड आपका नेक्स्ट होगा। मूव्स टू द लास्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड पे मूव करने के लिए। गो टू न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, नए ब्लैंक रिकॉर्ड पे जाने के लिए। अब हम जाएंगे लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड क्या है। लुकअप कॉलम्स अलाउज यू सेलेक्ट अ वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, मतलब कि दूसरे टेबल से वैल्यूज सेलेक्ट करना। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, फ्रॉम एग्जाम्पल क्लास 12th कैन ऑप्ट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ हिज एंड हर फर्दर स्टडीज। यू कैन क्रिएट अ डिपार्टमेंट टेबल, आपको एक डिपार्टमेंट टेबल रेडी करना है दैट लिस्ट अ डिपार्टमेंट्स एंड use it and list the student